हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका वेव ऑप्टिक्स से। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है हाइगन प्रिंसिपल से स्नेल्स लॉ को, ठीक है। पर हाँ, ध्यान रखना, स्नेल्स लॉ को प्रूफ तो करना है, पर रेज जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। ज़्यादातर आपने थ्योरी वगैरह में पढ़ते हो तो टीचर रेयर से डेंसर मीडियम में जब रेज आती है उस तरीके से प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डेंसर से रेयर में, ठीक है। हो सकता है किसी को डेंसर से रेयर में कराया हो, किसी को रेयर से डेंसर में कराया, दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर डेंसर से रेयर से डेंसर में टीचर कराते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब की बार आपको जो करना है वो डेंसर से रेयर में जब रेज आ रही हो तो आपको प्रूफ करना है क्या, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं स्नेल्स लॉ होता है क्या, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव सरफेस है और इसमें मान लीजिए रेज इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो हमें आदत है नॉर्मल खींचने की, ठीक है, जहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है उस पॉइंट से। तो ये हो जाएगा आपका एंगल आई। हमें पता है कि मान लीजिए n1 है, ये n2 है, और मैं बोल रहा हूँ कि डेंसर से रेयर में जाना है तो n1 शुड बी ग्रेटर देन n2, ठीक है। अच्छा, जब रे डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, जिसे हम एंगल आर बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ इसके 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 और इसके बीच में रिलेशन बताता है। आई बात समझ में? मतलब वो कहता है कि भैया जिस मीडियम में हो ना उसको लिखो गुना में जिस मीडियम में हो वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो साइन के साथ लिख दीजिए। तो n1 साइन आई, जो भी इनका प्रोडक्ट होगा ना वो बिल्कुल दूसरे वाली जो तरफ मीडियम है ना उसके साथ भी ऐसा कर दो तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, जैसे कि ये, ठीक है। दूसरी वाली तरफ का मीडियम और जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसको साइन के साथ रखिए, उन दोनों को गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। तो यही आपको प्रूव करना है, किसके थ्रू, हाइगन प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से एक रिफ्रैक्टिव सरफेस बनाते हैं, रेज को इस पे फॉल कराते हैं, ठीक है। ये रे फॉल करी, जब ये रे फॉल करती है तो हमें पता है कि नॉर्मल अगर खींचें तो इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और हमें पता है कि अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा तो रेज इस तरीके से चली जाएंगी, ठीक। अच्छा, यहीं पर अगर आप वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स से करना है ना ये चीज़ों को प्रूव, ठीक है। तो वेव फ्रंट कुछ इस तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है। मैं उल्टा बना रहा हूँ, ठीक है, आपको ऊपर से नीचे की तरफ बनाना है, ठीक है। अरे बनाने के बाद किसको पता चलता है कि ऊपर से नीचे बनाया कि नीचे से ऊपर बनाया, ठीक है। तो अब बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे से ऊपर बनाया करिए, ठीक है, ताकि आप सही से बना सकें, ठीक है। तो ये आपका वेव फ्रंट हो गया। आपको पता है कि रे अगर इधर चल रही है तो परपेंडिकुलरली आप वेव फ्रंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में हर एक में कितना डिग्री है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। एक तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, अगर दूसरी तरफ अगर वेव बना रहे हो तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पर जो वेव फ्रंट के बीच में जो गैप है और यहाँ जो गैप है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ भैया n1 था, ये n2 था, और n1 ज़्यादा है किससे, n2 से, ठीक है। तो रेयर मीडियम में जो वेव फ्रंट है उनके बीच में जो गैप होता था वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना था आपको, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको मार्क्स लूज़ करा सकती है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो, ठीक है। लगता तो नहीं है इतना डिटेल में वो देखते हैं, पर ठीक है, जो भी है। आ रही बात समझ में ना? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये n1 है, ये n2 है आपका, ठीक है। n1 ग्रेटर देन n2, ये बात समझ आती है, ओके। अब एक और बात, कैसे प्रूफ करें उस चीज़ को, है ना। तो एक बात बताइए, इसमें पहले ये बताइए एंगल आई और एंगल आर कहाँ है। तो अगर हम नॉर्मली जाएं तो ये आपका एंगल आई हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल आर, ठीक है। लेकिन आप वेव ऑप्टिक्स से प्रूव करना चाहते हैं, हाइगन प्रिंसिपल से प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको एंगल वेव फ्रंट और सरफेस के बीच वाला लेना चाहिए, ठीक है। एंगल जो होंगे वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में, तो ये आपका ये वेव फ्रंट है, ठीक है। इस वेव फ्रंट और इसके बीच में जो एंगल है उसे ही क्या बोलेंगे हम, एंगल आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका है ये यही आपका क्या है, एंगल आई है, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर। समझ आई ना बात? ठीक है, तो एंगल आई एंड एंगल आर आपने देख लिया, ठीक है।
तो अच्छा, मैं इस पार्ट को जूम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि क्या किया। देखिए जूम करने के बाद कैसा होगा। तो मान लीजिए रिफ्रैक्टिव सरफेस बनाया ये, ठीक है, और वेव इस तरीके से आ रही थी, ठीक। तो अगर हम इस तरीके से बनाए तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री और ये हो जाएगा आपका एंगल आई, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के बाद ये वेव कुछ इस तरीके से चली जाती थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका एंगल आई, नहीं एंगल आर, ठीक है। इतना समझ आया ना। ये जूम करके दिखाया गया, और ये वही है पिछले वाला, ये है, देखो ऐसे था ना ये, और ये ऐसे करके चला गया, ठीक है। तो ये पार्ट जूम किया है ताकि समझा पाऊँ क्या क्या चीज़ें होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें ये आपको समझना है कि एक ये साइड है और एंगल आई है और एंगल आर है, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर एक बात बताइए, ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लेता है, और ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लेता है। तो मैं बोल रहा हूँ टाइम तो सेम लेता है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी इनकी अलग अलग होगी। मतलब अगर इसको मैं v1 वेलोसिटी से इंटू कर दूँ, इसको मैं v2 वेलोसिटी से इंटू कर दूँ, ये लेंथ आ जाएगा, कितनी लेंथ का होगा, ठीक है। अच्छा, ये v1 v2 मतलब n1 मीडियम में वेलोसिटी की लाइट, मतलब सॉरी लाइट की स्पीड v1 है, और n2 मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है। तो अगर हम ऐसा करें तो ये लेंथ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने टाइम सेम क्यों लिया है। ऐसा किसने बोल दिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम सेम रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम सेम रहेगा। तो देखिए इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी का ये मान लीजिए पहिया है, ठीक है, और ये आगे चलते जा रहा है, इस तरीके से चलते जा रहा है, ठीक है। जब आगे गया, मान लीजिए बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ये वाला जो राइट वाला है, ठीक है, राइट वाला जो पहिया, इसके सामने कोई खुरदरी चीज़ आ गई, ठीक है, और इस पे अभी भी स्मूथ ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये चलेगा तो ये इतना चला मान लीजिए और ये इतना चल जाएगा। सोचो सोचो ऐसा क्यों बोला, दोबारा समझिए। ये पहिया ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट स्मूथ था ना, तो स्मूथ था तो आराम से चला। अब ये मत कहना कि फ्रिक्शन सपोर्ट करता है तो उस पर तो आराम से चलेगा। अरे दोबारा समझो क्या बोला। यहाँ पर खुरदरापन आ गया, खुरदरापन आ गया तो ये थोड़ा धीरे धीरे चला, लेकिन ये स्मूथ था तो फटाक से चल गया। तो एक बात बताओ, इस पहिए को यहाँ आने में कितना टाइम लगा, तो मान लीजिए टी टाइम लगा, तो क्या इस पहिए को यहाँ आने में टी टाइम ही तो लगेगा। बात आ रही समझ में, ये भी तो टी टाइम में ही यहीं आया है, लेकिन हाँ यहाँ पर तेज़ी से आया है। क्यों आया है, क्योंकि स्मूथ था, इजीली चल पाया, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ वेलोसिटी अलग है, यहाँ वेलोसिटी अलग है। कुछ आया समझ में, तो इससे कुछ समझ में आया होगा। अच्छा, ये एक्सिल क्यों चेंज हो गया, ये एक्सिल क्यों टेढ़ा हो गया, ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, आगे नहीं। तो यही काम आपका लाइट के साथ भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पे टाइम सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी अलग अलग रहेगा, ठीक है। अब हमारा कंसर्न ये है कि वेलोसिटी और ये जो वेलोसिटी है इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो हमें पता है कि v1 बाई v2 इज इक्वल टू n2 बाई n1 होता है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम क्या होगा आपका वेलोसिटी होगा, जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही कम वेलोसिटी कम होगा, उतना ही वेलोसिटी कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये समझ आया कि भैया रिलेशन तो ये है, ठीक है। तो बस अब कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन में अब कुछ बचा नहीं है। मान लीजिए इसको x है, ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x साइन आई शुड बी इक्वल टू v1t, वैसे x साइन r शुड बी इक्वल टू v2t, ठीक है। अब ये थोड़ा ज्योमेट्री लगाया, इस बात को समझिए मैंने कैसे कर दिया, ठीक है। ये देखिए x है, इसका अगर दो कंपोनेंट करूँ, एक इधर एक इधर, ठीक है, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि x साइन, है ना, जिसके साथ एंगल नहीं होता है उसको हम साइन यूज़ करते हैं। अरे जैसे कि ये मान लीजिए r है, ठीक है, और यहाँ पर ये थीटा है, तो मैं कोई पूछेगा ये लेंथ कितनी हो गई, तो ये लेंथ होगी r cos थीटा। कोई पूछेगा ये लेंथ कितनी होगी, तो क्या होगा r साइन थीटा। तो जिसके साथ एंगल है उसके साथ cos थीटा लगाइए, जिसके साथ एंगल नहीं है उसके साथ साइन थीटा लगाइए। ये जल्दी करने का तरीका है, अदरवाइज़ आप क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वही लगाया, बस थोड़ा जल्दी लगाया और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो ये समझ आ गया। वैसे ही आप इसके लिए कर सकते हैं, दूसरे वाला भी तो है ना। ओके, समझ आ रही बात। दूसरे वाले में कैसे कि ये वाला जो है, ये एंगल है ना, ये एंगल, तो एंगल के साथ क्या आएगा, कॉस आएगा। लेकिन जो मतलब दूसरा बचा ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ कितना होगा, यही तो होगा एक्स साइन आर, और ये लेंथ बराबर है। ठीक है, अरे ज्योमेट्री लगाई और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि भैया ये हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा लिख सकते हैं तो दोनों को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो टी से टी गया, एक्स से एक्स गया, तो बच्चा क्या देखा, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कि कुछ आने वाला है। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1/v2। ठीक है, और v1/v2 क्या है आपका, n2/n1, लिख दीजिए उसको। तो साइन आई साइन आर क्या लिखोगे, n2/n1। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका जो डिज़ायर था ना वो पूरा हो जाएगा। इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, तो क्या आ रहा है, n1 साइन आई, यही तो प्रूव करना था, स्नेल्स लॉ यही तो हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, काफ़ी बड़ी हो गई वीडियो, पर ठीक है, समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, और ये ज्योमेट्री समझ नहीं आई तो फिर भाई आप बेसिक से ही जाइए। चलो एक बार ये भी बता देते हैं, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना कभी कभी। ये मान लीजिए ये एक्स था, ये आर था, सॉरी ये आई था। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर था। तो अगर आप साइन आई पूछे तो क्या बताओगे, साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है, ये वाली लेंथ है, जिसको हमने क्या बोला था, v1t, तो ये v1t हो गया। ठीक है, हाइट क्या, मतलब ये हाइपोटेनियस क्या हो गई, एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू v1t/x। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हैं? एक मिनट, क्या कर दिया ये, हाँ ठीक तो है, क्या कर रहा हूँ, ठीक तो है, एक्स साइन आई v1t। ठीक है, तो ये हो जाएगा। समझ गए ना बात को, तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप एंगल आर के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया।